घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे किसान आंदोलन की। 58वां दिन है इस आंदोलन का और आज की तारीख 22 तारीख अहम तारीख थी। 12वां दौर बातचीत होने वाला था। आपको हमने पहले ही बताया, सरकार ने प्रस्ताव दिया था किसानों को कि हम 1.5 साल तक स्थगित कर सकते हैं इन कानूनों को, और इस पर कल समीक्षा भी हुई। संयुक्त किसान मोर्चा ने, हमने रात को आपको बताया था कि इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। तो आज की बैठक पर निगाहें टिकी हुई थी, लेकिन आज की बैठक सिर्फ बेनतीजा ही नहीं निकली और यह तारीख पर तारीख का भी सिलसिला आज थम गया, खत्म हो गया। यह मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सरकार ने साफ शब्दों में कह दिया है, हमने आपको सर्वोत्तम प्रस्ताव दे दिया है। आपके मान सम्मान के लिए हम संशोधन के लिए भी तैयार थे और स्थगित भी करने को तैयार थे इन कानूनों को। अब आप ये बात नहीं मानते तो इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते। किसान भी वापस लौट आए हैं। तो डेड एंड जिसे कहते हैं, डेडलॉक नहीं, अब डेड एंड आ गया है क्या? सरकार ने कह दिया जो दे सकते थे हमने दिया, आप नहीं मानते तो आपकी मर्जी। किसान कह रहे हैं हम आंदोलन पर डटे रहेंगे, अड़े रहेंगे, तीनों कानून निरस्त करने होंगे सरकार को और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाना होगा। आज की बैठक में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोई बातचीत नहीं हुई। सरकार लगातार यह कह रही है कि हम लिखित आश्वासन दे देंगे, किसान कह रहे हैं कानूनी जामा पहनाओ। कल भी यह बातचीत में, जो संयुक्त किसान मोर्चा की बातचीत हुई, उसमें यह विषय आया था और मैं पहले दिन से कह रहा हूं, एमएसपी को कानूनी जामा, लीगल गारंटी एक बीच का रास्ता हो सकता है, लेकिन उस पर कोई बातचीत हो ही नहीं रही। तो आगे की राह क्या है? अगली तारीख भी उसकी घोषणा नहीं की गई है, अगली तारीख नहीं दी गई है। इस बार मैंने इसीलिए कहा तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख का भी सिलसिला नहीं है। हालांकि नरेंद्र तोमर कुछ देर पहले प्रेस के सामने, मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने कहा कि अपने सुझाव लेकर आ सकते हैं किसान फिर से, लेकिन अब सुझाव देने की स्थिति, सूरत हाल बची भी है क्या? क्योंकि दोनों ही पक्षों की स्टेटेड पोजीशन सर्वविदित है। तो अब आगे क्या होगा? नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं इस आंदोलन को खत्म नहीं करने दिया जा रहा। कुछ ताकतें ऐसी हैं वो चाहती हैं ये आंदोलन बना रहे। वो ताकतें कौन हैं? क्या वो किसान नेता हैं या दरअसल वो विपक्ष पर फिर से वही पुराना नैरेटिव, विपक्ष पर आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है कि भाई पहले कांग्रेस के बारे में कहा गया, फिर वाम खेमे के बारे में कहा गया, कि वो बरगला रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं किसानों को। सरकार कह रही है किसानों के हित में है। अब आज 22 तारीख है, 4 दिन बाद देश, आप, मैं, हम सब अपना गणतंत्र दिवस मनाएंगे और गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर परेड निकालने की बात ये ताल पहले ही किसान नेता ठोक चुके हैं। आज पुलिस अधिकारियों से एक और दौर बातचीत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इंकार कर दिया है। तो 4 दिन बाद क्या होगा? क्या दिल्ली की सड़कों पर, रिंग रोड पर ट्रैक्टर परेड भी निकाली जाएगी जिस पर तिरंगा फहराने का दावा कर रहे हैं किसान? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है, अब ये आंदोलन का क्या होगा? इन समस्याओं का, इन दिक्कतों का क्या होगा? क्या जो हल प्रकाश पर्व पर जो एक रोशनी की किरण दिखी थी, मैंने कल अपना अंतिम वाक्य यही कहकर खत्म किया था कि जो प्रकाश पर्व पर जो रोशनी की किरण दिख रही थी वो मध्यम ही नहीं, धीमी या बिल्कुल खत्म होती दिख रही है क्या? नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कहा, राकेश टिकैत क्या पलटवार कर रहे हैं, पहले उस पर एक नजर। आज भी उन्होंने कहा कि हमारी यही मांग है। तो हमने कहा कि जो प्रस्ताव आपको दिया है, 1 से 1.5 वर्ष तक कानून को स्थगित रख के समिति बनाकर आंदोलन में उठाए गए मुद्दों
और पहलुओं पर विचार विमर्श करके रिकमेंडेशन करने के लिए वह प्रस्ताव हमारा बेहतर प्रस्ताव है। उस प्रस्ताव पर आप पुनर्विचार करें। वह प्रस्ताव किसानों के हित में भी है, देश के हित में भी है। बातचीत ये हुई कि जो उनको पहला प्रस्ताव था उनने कहा कि हमारा वही है और आप अगर इस पर तैयार हो और घटा बढ़ा सकते हैं दिनों को, भाई 1.5 साल की जगह 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब ये एक उनकी तरफ से आया है, मतलब 2 साल तक वो कर सकते हैं। और कोई इस पर तैयार हो तो हम बैठ के कल बात कर सकते हैं, नहीं अगर तैयार हो तो नहीं कर सकते। ये लोगों ने क्या कहा? हमने कुछ नहीं, हम बता दें कल हमें जरूरत होगी तो आपको बता देंगे। और सरकार जो अपने प्रस्ताव को सर्वोत्तम प्रस्ताव कह रही है, इसके कानूनी पहलू, संवैधानिक पहलू पर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। यह बहुत ही अहम विषय है। सरकार भी नहीं, मैं कहूंगा संसद एक कानून पारित करती है, सरकार उसे नोटिफाई करती है राष्ट्रपति की संस्तुति के बाद। क्या सरकार उसके बाद उस कानून को स्थगित कर सकती है? देश में ऐसा कभी नहीं हुआ, पहले कभी नहीं हुआ है। कानून के जानकार कहते हैं सरकार का यह अख्तियार ही नहीं है। सरकार दरअसल एक इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी है। कानून संसद ने पास किया, राष्ट्रपति ने संस्तुति दी, जैसा कि इस कानून में हुआ। ये तीनों कानून 20 सितंबर को राज्यसभा से पास हुए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संस्तुति दी और उसके बाद 27 सितंबर को तीनों कानून नोटिफाई कर दिए गए। नोटिफाइंग अथॉरिटी है सरकार। सरकार इन कानूनों को स्थगित कर सकती है क्या? कानूनी जानकार कहते हैं कि नहीं स्थगित कर सकती, उसका काम सिर्फ इंप्लीमेंट करने का है। इस अहम पहलू पर भी हम चर्चा करेंगे। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार किसानों के बीच नहीं होगी बात? मैंने अब नहीं लगाया है, मेरे प्रोड्यूसर आदित्य ने जानबूझकर अब नहीं लगाया है। रास्ता खुला है क्या या रास्ता बंद, डेड एंड? और दोनों पक्ष अड़े, अब कैसे निकलेगा समाधान? चर्चा में मेरे साथ युवा चेहरा हैं इस किसान आंदोलन के, अभिमन्यु कोहाड़, सीधे विज्ञान भवन से ही स्टूडियो में आ गए हैं, इस बातचीत में शरीक थे। सतनाम सिंह पन्नू एक और किसान नेता है मेरे साथ देश के फॉरमोस्ट एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट देवेंद्र शर्मा हैं। साथ ही साथ भारतीय किसान संघ, जो कि आरएसएस से जुड़ा हुआ किसान संघ है, किसान मोर्चा है, उसके महासचिव बद्री नारायण चौधरी, और देश के जाने माने संविधान विशेषज्ञ और संसदीय परंपराओं को इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। और इनकी किताबें पढ़कर मैं यहां पर यह खुलासा भी कर दूं, मैं बड़ा हुआ हूं संविधान के बारे में, संसदीय परंपराओं के बारे में ज्ञान में जो इजाफा हुआ है वो सुभाष कश्यप की बदौलत है। तो ऐसे में अभिमन्यु कोहाड़, डेड एंड में कह रहा हूं, अभी तक बैठक होती थी तो अगली बैठक की तारीख की घोषणा हो जाती थी। चलिए तारीख पर लगता था रास्ता खुला हुआ है, रास्ते बंद हो गए क्या आज? आप दोनों अपनी जिद पर अड़ गए। देखिए संदीप जी, आपने सही कहा। बड़े दुख और निराशा के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मोदी सरकार देश के करोड़ों किसानों की भावनाओं का सम्मान नहीं कर रही है। जो हम पहले दिन से मांग कर रहे थे कि भाई किसान चाहते हैं इन कानूनों को रद्द किया जाए, लेकिन सरकार उनको जबरदस्ती किसानों पर थोप रही है। किसान चाहता था एमएसपी गारंटी कानून बने, सरकार का रुख उस पर भी साफ नहीं है। आज बैठक 12 बजे शुरू होनी थी, लेकिन पहले की तरह ही मंत्रीगण पहुंचे 12:45 पे, और उन्होंने आने के बाद एक तरीके से अपना फैसला सुना दिया कि 2 दिन पहले जो हमने आपको प्रपोजल दिया था वो सरकार का बेस्ट प्रपोजल है, इस पे आप पुनर्विचार कर लीजिए। फाइनल प्रपोजल है, टेक इट और लीव इट। जी, बेस्ट प्रपोजल उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया। उसके जवाब में हमने कहा कि भाई हम कल पूरे दिन चर्चा कर चुके सभी संगठनों के साथ बैठ के, और ये प्रस्ताव हमें मंजूर नहीं है। उसके बाद कृषि मंत्री और बाकी मंत्री उठे और वो उठ के चले गए। हम उसके बाद काफी देर तक हॉल में बैठे रहे, उसके बाद भोजन किया और फिर दोबारा हॉल में आके बैठ गए। काफी देर बाद मंत्री आए और उन्होंने उसी बात को रिपीट किया कि ये सरकार का बेस्ट प्रपोजल है, किसान नेता इस पर पुनर्विचार करें, और यदि वो किसी नतीजे पर पहुंचते हैं तो आगे दोबारा बैठक हो सकती है। तो कुल मिलाकर एक तरीके से बातचीत आपके पाले में गेंद डाली है ना, आप भी तो कनपट्टी पर बंदूक लगा रहे हैं ना, माई वे और द हाईवे कर रहे हैं कि या तो ये मानो सरकार झुकने को तैयार है पर आप नहीं झुक रहे हैं।
देखिए संदीप जी, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब पहले दिन से ही हमारा रुख साफ, हम तो ये कह रहे हैं ये कानून किसानों की मौत के फरमान है। जब हम इनको नहीं चाहते, आप जबरदस्ती क्यों दे रहे हैं? मुक्त बाजार की नीतियों ने पूरी दुनिया में किसानों को बर्बाद कर दिया, उसके बावजूद आप इनको हमारे ऊपर थोप रहे हैं। हम हर मीटिंग में हम ये साबित कर चुके, 3 दिसंबर की बैठक में बाकायदा हमने बताया किस तरीके से कानून गलत है। एमएसपी के मुद्दे पर सरकार देश को भ्रमित कर रही है, ये कह रही है कि जी हम लिखित में देने को तैयार हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे वो लिखित में क्या देंगे। वो लिखित में देंगे कि जो अब तक एमएसपी पे खरीद होती आई वो आगे भी जारी रहेगी। हमारी मांग ये है कि सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदे जाने की गारंटी का कानून बनाया जाए। सरकार कह रही है एमएसपी पर आज कोई बात हुई नहीं, कोई बात नहीं। एमएसपी रास्ता निकल सकता है, कानूनी गारंटी दे दी जाए तो। संदीप जी, किसी मुद्दे पे कोई बात नहीं हुई। सरकार ने एक तरीके से अपना फरमान सुना दिया, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार कह रही है कमेटी बना देंगे। हमारा पिछला अनुभव इतना एक खराब अनुभव रहा है कमेटी और आयोग के बारे में कि सैकड़ों कमेटियां बनी, सैकड़ों आयोग बने, लेकिन उनकी रिपोर्ट कचरे के डब्बे में पड़ी रहती हैं। वो सरकार की टेबल पे वो फाइलें धूल खाती रहती हैं। कमेटी तो बनेगी ना अभिमन्यु, वरना क्या सरकार ये कह दे कि जी ये 40 किसान आंदोलन संगठन है, यही कानून बनाकर दे दे, हम पास कर देंगे। नहीं संदीप जी, कमेटी तो बनेगी ना या आयोग बनेगा? हम ये कह रहे हैं जी कि कमेटी ही तो बनी हुई है ना, जिसमें 40 किसान नेता जाते हैं और सरकार के कई अधिकारी रहते हैं, सरकार के मंत्री रहते हैं। 12 दौर की बातचीत हो चुकी है। जब ये कमेटी किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाई तो ये कैसे होगा कि सरकार कोई नई कमेटी बना देगी और वो निष्कर्ष पे पहुंच जाएगी? तो ये बातचीत ही तो हो रही है। हम यही बात कह रहे हैं भाई अब हम गोल गोल घूमने लगे हैं। 1 मिनट अभिमन्यु। और यहां पर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कुछ ताकतें चाहती हैं कि यह आंदोलन जारी रहे। अब वो जाहिर सी बात है विपक्ष पर उन्होंने निशाना साधा है। और आज आपने पैनल में देखा होगा, मैंने ना बीजेपी के प्रवक्ता ना कांग्रेस के प्रवक्ता को न्योता दिया है, क्योंकि चिल्पों में आधी बातें समझ में भी नहीं आती है, मुद्दे गौण हो जाते हैं, डिस्कशन भी डीरेल हो जाती है। इसलिए एक्सपर्ट्स को और किसान नेताओं को मैंने बुलाया है। लेकिन सतनाम सिंह पन्नू, आरोप यह भी लग रहा है कि कुछ ताकतें चाहती हैं आंदोलन जारी रहे। 58 दिन हो गए, 80 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई है, ठिठुरन में आप बैठे हुए हैं, तो रास्ता निकलना चाहिए या अपनी बात पर अड़े रहिए? सब कुछ आपके हिसाब से थोड़ा होगा, यह तो होता ही नहीं है। किस देश में, किस समाज में होता है कि जो मैं चाहता हूं पूरा मिल जाए? देखो संदीप जी, ये अंदोलन 2 महीने के लगभग हो चलिया। 125 के लगभग जो है किसान शहीद हो चुके हैं और सरकार टस ते मस नहीं हो रही। अभी उसी बात पर खड़ी है जिस बात पर वो पहले खड़ी थी। और जो आज मंत्री जी ने एक बात कही है कि हम तो कानून रद्द नहीं कर सकते, इसके अलावा कोई और बात कर लें। ये आज नहीं कह रहे, पहली मीटिंग से कह रहे हैं। जो कह रहे हैं कि प्रपोजल अंतिम है, ये प्रपोजल से अलावा साढ़े को कुछ और बेस्ट देने को नहीं है। ये भी बात जो है देश भर के किसानों का निरादर है, उनकी वो बात नहीं मान रहे। उनका निरादर सरकार कर रही है। इसको डेमोक्रेसी की बात सुननी पड़ेगी, हर हालत में सुननी पड़ेगी। नहीं, वो ताकतें कौन है, किन ताकतों का जिक्र कर रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर, सतनाम जी, कि वो ऐसी ताकतें हैं जो आंदोलन जारी रखना चाहती हैं, वो नहीं चाहती कोई सुलह सफाई हो? हाँ, देखो जो तोमर जी कह रहे हैं, ये आज नहीं कह रहे, पहले भी कह रहे हैं। बड़ी तरह के इल्जाम लगाए हैं किसान जथेबंदी, किसान आगुओं पर भी, जे किसान कुछ आए, जे पुराने कुछ आए। उसके अलावा ये कह रहे हैं कि इसको जो है जो पोलिटिकल पार्टियां हैं वो अंदोलन खत्म नहीं होना देने चाहती। जदों कि पोलिटिकल पार्टी का कोई नुमाइंदा साडे धरने दे लागे, साडी स्टेज दे लागे फड़क नहीं सकता। किसी भी पोलिटिकल पार्टी नूं असीं बराबर का दोषी मान रहे हैं। जो ये निजीकरण दियां, दारीकरण दियां, खुली मंडी की नीति है, उसमें सारियां ही पार्टियां शामिल हैं और सारियां की नीति एक है। ये नीति के लिए एक है, ऐसी इसको बराबर के दोषी मानते हैं। और इसके जो है जो सरकार कह रही है कि इसके पीछे कोई ताकतें हैं, बिल्कुल कोई ताकत नहीं। ताकत जनता की है, किसानों की है, जनता की ताकत है और जनता की ताकत से आंदोलन चल रहा है और इसके आगे सरकार को हर हालत में झुकना पड़ेगा। डॉक्टर सुभाष कश्यप, मैं आपके जरिए पूरे देश को, जो ये सरकार कह रही है ना, ये सर्वोत्तम प्रस्ताव है, इससे अच्छा प्रस्ताव हम नहीं दे सकते कि हम 1.5 साल के लिए इन कानूनों को स्थगित कर देते हैं। क्या सरकार सर कानूनों को जो संसद ने पारित किए, राष्ट्रपति की संस्तुति हुई और नोटिफाई कर दिए गए, क्या सरकार उन्हें स्थगित कर सकती है? दरअसल संविधान के अंतर्गत
राष्ट्रपति को ये शक्ति उपलब्ध है कि वो जब सदन न चल रहा हो, संसद के दोनों सदन जब न चल रहे हो, तो वो अध्यादेश जारी करके कानून बना सकता है। और उस पर सिर्फ बाध्यता ये है कि जब संसद का सत्र हो तो उसको अप्रूव करना चाहिए। अगर वो अप्रूव नहीं करता है तो वो तुरंत समाप्त हो जाएगा। तो और उस कानून के द्वारा वो सब कुछ कर सकता है जो संसद कानून के द्वारा कर सकती है। नहीं, मैं यहां पर पूछ रहा हूं, ये कानून 20 सितंबर को संसद में पारित हुआ, राज्यसभा में राष्ट्रपति की संस्तुति मिली, उन्होंने हस्ताक्षर किए, नोटिफाई कर दिया गया गैजेट में 27 सितंबर को। अब सरकार क्या इन्हें स्थगित कर सकती है, या सरकार का काम इन कानूनों को अब लागू करना है? स्टे तो सुप्रीम कोर्ट दे सकता है ना सिर्फ। देखिए, संविधान के एक विद्यार्थी के नाते मैं बात करता हूं, और संविधान में ये स्पष्ट है कि जो काम संसद कर सकती है कानून बनाकर, वो ही काम राष्ट्रपति कर सकता है उस समय जब संसद की मीटिंग न चल रही हो। और उसका वो ही असर होगा, वो ही प्रभाव होगा जो संसद के द्वारा बनाए गए कानून का होता है। अब सवाल ये है कि संसद को स्वयं को वो अधिकार है या नहीं कि कानून को बदल सके। अब संसद को स्पष्ट ये अधिकार है कि अपने हुए बनाए हुए कानून को रिपील कर सके, सस्पेंड कर सके या बदल सके। सर, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, आप ये 49 में अडॉप्ट, और मैं उसकी टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहा हूं। आपका सबसे असीम तजुर्बा है संसदीय परंपराओं का भी, संविधान की बारीकियों का भी। आज तक कभी ऐसा वाकया आया है इस देश में कि संसद ने एक कानून पारित किया, राष्ट्रपति ने संस्तुति दी, सरकार ने नोटिफाई कर दिया, और उसके बाद सरकार ने उसे स्थगित कर दिया? नोटिफाई करने में आप 6 महीना लगा सकते हैं, कानून बना, संस्तुति हो गई, नोटिफाई करने में वक्त लगा सकते हैं। नोटिफाई करने के बाद आज तक इस देश में कोई कानून स्थगित हुआ है? देखिए, रेंट कंट्रोल बिल दोनों हाउसेज ने पास किया और प्रेसिडेंट ने भी अपनी सहमति दी, उसके बाद वो लागू नहीं हुआ। नहीं, पर क्योंकि उसे नोटिफाई नहीं किया गया था सर, यहां नोटिफाई कर दिया गया है। हाँ, नोटिफाई करने के बाद भी संसद को ये बताइए संदीप जी, संसद को पावर है या नहीं? मैं वही जानना चाह रहा हूं सर, क्योंकि बहुत सारे आप ही के प्रीडिसेसर पीडीटी आचार्य कहते हैं ये सरकार का अख्तियार हो ही नहीं सकता, सरकार सिर्फ एक इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी है, कानून को स्थगित नहीं किया जा सकता। देखिए, सरकार संविधान का शब्द नहीं है, यहाँ प्रेसिडेंट को पावर है। प्रेसिडेंट को संविधान स्पष्टतया पावर देता है कि वो कानून को बदल सके। नहीं, आज तक हुआ है देश में? कभी ऐसा पहले हुआ कानून नोटिफाई हुआ और उसको फिर स्थगित कर दिया गया, हुआ है क्या? मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी जानकारी अधूरी हो सकती है। कभी ऐसा हुआ क्या कि इस तरह का प्रदर्शन हुआ हो? कभी ऐसा हुआ क्या कि इस तरह से कोई भीड़? नहीं, प्रदर्शन तो हुए हैं ना सर। अभी 9 साल पहले दिल्ली में ही लोकपाल को लेकर एंटी इंडिया अगेंस्ट करप्शन का पूरा आंदोलन हुआ, आप साक्षी है ना, रामलीला मैदान में हुआ। बताइए, आंदोलन बहुत हुए हैं। कभी आंदोलन हुए हैं, लेकिन कभी ऐसा आंदोलन हुआ क्या कि 3 कानून जो संसद ने बनाए, जो संसद जनता की प्रतिनिधि है, उसने जो कानून बनाए उनको रद्द किया जाए? नहीं हुआ है ना सर। नहीं सुभाष जी, आपकी थोड़ी जानकारी अपडेटेड नहीं है। 2014 में हुआ ना भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर, वो वापस भी लेने पड़े। ऐसे में एक नहीं दसियों उदाहरण दे दूंगा, हुआ है पहले। सुभाष जी, कानून
कानून बनाना किसका काम है? संसद का है, लोकतंत्र बिल्कुल। में लोकतंत्र में जनता शासन करती है अपने ऊपर, अपने चुने हुए। तो संसद कानून बदलती भी है ना, संसद कानून वापस भी लेती है। मैं ये पूछ रहा हूं, स्थगित करने का ऐसा कभी मामला सामने आया है क्या? देवेंद्र शर्मा, आपकी ये जानकारी में ऐसा कोई मामला है क्या? क्योंकि यहां पर कानूनी जानकार बिल्कुल बटे हुए हैं कि सरकार का काम इंप्लीमेंट करना है, नोटिफाई हो गए कानून, आप इंप्लीमेंट कीजिए। स्टे या तो सुप्रीम कोर्ट लगाएगा, वो वैसे ही 2 महीने का स्टे लगा हुआ है। तो ये जो सर्वोत्तम प्रस्ताव कहा जा रहा है, इसको आप किस निगाह से देखते हैं? पहले तो जो आपका सवाल है कि कभी ये वापस हुआ कि नहीं हुआ कानून, ये तो मुझे लगता है कि हमसे ज्यादा जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं वो बताएंगे। लेकिन जो हम सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उसमें तो यही जो आपने कहा है कि आज तक कभी ऐसा वापस नहीं हुआ है। वापस मतलब सॉरी, ये जो उसको सस्पेंड नहीं किया गया है और सरकार का काम है कि उसको इम्प्लीमेंट करना, ये हम भी पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। दूसरी बात जो आपकी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आज जो डेडलॉक हुआ है, ये आज जो सरकार ने कहा है कि हमारे पास यही बेस्ट एक ऑप्शन था जो हमने आपके सामने दिया है, ये ऑफर था, और अगर ये आपको मंजूर नहीं है तो ये आगे टॉक्स करने का फायदा नहीं है, जो मैंने सुना है अभी तक। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही चिंताजनक विषय है और हमें चाहिए कि भाई डेमोक्रेसी में डायलॉग चलता रहना चाहिए, और जब किसान डायलॉग के लिए तैयार हैं तो मुझे नहीं लगता कि सरकार को ये कन्वे करना चाहिए कि भाई यही बेस्ट ऑफर था। उसका कारण ये है कि जो किसान समझते हैं, जो मुझे भी समझ आता है उनकी जो बातचीत से, वो ये है कि ये जो प्रस्ताव है कि भाई हम इसको सस्पेंड कर देते हैं और एक कमेटी गठन की है, ये जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, वो किसानों को विश्वास नहीं है, क्योंकि बहुत अनगिनत कमेटियां बनी हैं, उनकी रिकमेंडेशंस को हमने देखा है कि वो कोई किसी ने फॉलो नहीं किया है। और उसमें और क्या बोले, इवन जो MS स्वामीनाथन कमीशन की हम बात करते हैं, उसमें जो प्रमुख जो उनकी बात थी या उनका रिकमेंडेशन थी, वो आज तक कोई भी सरकार आई हो उसने उसको इंप्लीमेंट करने की बात नहीं की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्यों सरकार अपनी इस बात पे अड़ी है कि वो बेस्ट ऑफर है। मुझे लगता है कि किसानों की बात में एक दम है कि वो जब कहते हैं कि आपने सस्पेंड कर दिया, आपकी कमेटी जो है, अगर उसका डिसीजन हम जो अभी किसान जो चर्चा कर रहे हैं सरकार के साथ, वही अगर मान भी जाते हैं वो कमेटी के सामने जाने में, वही बात वो उनके सामने रखेंगे, और फिर भी अगर कमेटी वही रिकमेंड करती है कि भाई ये लॉज बिल्कुल ठीक है और इसमें थोड़े से अमेंडमेंट किए जाएं, तो किसानों ने क्या उनका जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था वो कहां पर आया या उनकी बात कहां पर आई है, ये इस बात से किसान चिंतित हैं। और मुझे लगता है कि सरकार को ये देखना चाहिए कि रिपील करने में कोई प्रेस्टीज की बात नहीं है। आई थिंक अगर हम ओपन हो एक डायलॉग करें दोबारा, क्योंकि आफ्टर ऑल ये हम जानते हैं संदीप जी कि जब ये लॉज आए थे, जिस तरीके से ऑर्डिनेंस आया, जिस तरीके से लॉज को लाया गया या पुश किया गया, उसमें कहीं भी किसानों के साथ चर्चा नहीं हुई है, जो कि मुख्य स्टेक होल्डर्स हैं इस लॉज के। ये तो RTI में भी खुलासा हो चुका है कि कितने फार्म संगठनों से, किसान संगठनों से बातचीत हुई तो नो रिकॉर्ड, ये जवाब आ चुका है, ये बात भी सार्वजनिक हो चुकी है। देवेंद्र जी, दूसरी बात यह है संदीप जी कि अगर हम इंटरनेशनली भी देखें, हमें थोड़ा हताश भी नहीं होना चाहिए। मुझे फिर भी नजर आती है कि कुछ आशा है, इसलिए कि WTO की जो पहली बैठक हुई थी सियाटल में, वो भी फ्लॉप हुई थी। उसमें 140 के करीब देश इकट्ठे हुए थे दुनिया के, तब भी वो फ्लॉप हुई थी। उसके बाद और भी बहुत सारे सियाटल में के बाद हमने देखे मिनिस्ट्रियल जो फ्लॉप हुए या फेल हुए, लेकिन उसके बाद भी वार्ता चलती रहती है। तो लेट अस होप कि भाई आवर गवर्नमेंट विल आल्सो रियलाइज कि वार्ता को कंटिन्यू करना, डायलॉग को कंटिन्यू करना ही एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत अच्छा एक इंडिकेशन है या अवसर है। तो बद्री नारायण चौधरी, जो देवेंद्र शर्मा कह रहे हैं, बातचीत जारी रहनी चाहिए ना। अभी सारे संकेत, डेडलॉक शब्द इस्तेमाल किया देवेंद्र शर्मा ने, मैं कहता हूं डेड एंड, कि भाई आगे कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा, उस ओर चले गए हैं क्या हम? अगर 11 दौर की बात चल रही है, ऐसी चले, उससे तो अच्छा है कि निराश होने के बजाय 2 वर्ष का समय लेकर एक टाइमलाइन तय हो और उस टाइमलाइन के हिसाब से चले। समिति के अंदर सरकारी पक्ष, किसान पक्ष, एक्सपर्ट्स ये पहले से ही हों। देवेंद्र शर्मा जी जैसे जानकार व्यक्ति जिनका पूरा जीवन इसमें खप गया, उनकी भी सेवाएं हैं। और इसके बाद उस समिति के क्या अधिकार होंगे, उसका कार्यक्षेत्र क्या होगा, और इन सब के बारे में भी पहले से तय हो और वो रिटर्न आदेश हो। मैं मानता हूं कि सरकार को उसके ऊपर राजी करना चाहिए और उसके हिसाब से ये समिति लंबा समय लेकर ऐसे निर्णायक दौर में जा सकती है कि शायद किसानों का कभी हित आज तक नहीं हो पाया, वो इन 2 साल में किया जा सकता है।
इसलिए बद्री बाबू, आपकी आधी बात से मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं। कमेटी बननी चाहिए, उसमें किसान संगठन भी हो, उसमें देवेंद्र शर्मा जैसे भी एक्सपर्ट्स होने चाहिए, वार्तालाप हो। पर मुझे एक चीज समझाइए, मैं एक पत्रकार होने के नाते आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। सरकार कहती है, आज बेस्ट ऑफर में कहा कि 2 साल के लिए हम कानून स्थगित कर देते हैं। अगर 2 साल के लिए कानून लागू ही नहीं होंगे तो कानूनों को निरस्त कर दो, 2 साल में नया कानून बना दो, सबके सलाह मशवरा, सबकी सहमति से। उसमें क्या दिक्कत है? उसमें कौन सी नाक की लड़ाई है? देखिए, ये तो इसका उत्तर सरकार दे सकती है। नहीं, मैं पूछ रहा हूं दोनों- आपसे, आपकी राय पूछ रहा हूं बद्री जी। आपकी राय को भी सरकार बड़ी गंभीरता से लेती है। अगर 2 साल कानून स्थगित कर सकती है सरकार, तो 2 साल निरस्त कर दो ना, 2 साल में नया कानून बना दो, सबकी सहमति से, सलाह मशवरा। आपसे भी सलाह मशवरा नहीं किया था ना, इस बार आप लोगों को भी बुलाए। हाँ, सलाह मशवरा नहीं किया था, इसीलिए हमको कहना पड़ा। इनके नैतिक समर्थन हम दे भी रहे हैं किसानों को, लेकिन 2 साल नहीं, मैं मानता हूँ 6 महीने बहुत हैं। अगर नहीं तो मैं कह रहा हूं थोड़ा निरस्त कर दो, टाइम नया कानून आ जाए। भाई कमेटी आएगी, नए सुझाव होंगे, अब उसमें अगर 50 संशोधन की नौबत आ गई तो वो नए कानून बराबर हो जाएगा ना। संदीप जी, मैं तो कोई सरकारी पक्षकार हूं नहीं। नहीं, मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। सरकार ने भी अगर आज ही अड़के कह दिया तो फिर वो संवादहीनता ही तो शुरू हो गई। आप तो बात पूछ रहे हैं कि संवादहीनता से अच्छा क्या होगा। देवेंद्र जी ने कहा है कि संवाद चालू रहना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि संवाद चालू रहने का मतलब जैसा चल रहा है, अगर वैसा ही संवाद चालू रखा तो क्या लाभ होने वाला है? उसके बजाय सार्थक संवाद चालू होना चाहिए, जिसके अंदर और नियत के साथ में हल निकालने की मानसिकता के साथ में बैठने वाले लोग हों और वो इसके ऊपर चर्चा करें, चर्चा को एक-एक कदम आगे बढ़ाएं। उनकी टाइमलाइन, कार्यक्षेत्र और समिति के अधिकार, ये सारे पहले तय हो सकते हैं, लेकिन रिटर्न ऑर्डर हो सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर सुभाष कश्यप जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं बद्री नारायण चौधरी, संवादहीनता, लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में, जमहूरियत में इससे बुरी स्थिति नहीं हो सकती कि संवादहीनता हो जाए। तो संवादहीनता को खत्म करने के लिए आपने, क्योंकि बिल्कुल सही कहा, मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं कि संसद सर्वोपरि है, वो कानून बनाती है। तो अगर इन कानूनों में दिक्कत है, क्या एक रास्ता यह भी है, अब 29 तारीख से बजट सत्र शुरू होगा, संसद में दोबारा चर्चा हो जाए, इस पर स्टैंडिंग कमेटी में जाने का भी एक रास्ता संसद से निकल सकता है। क्या आपकी निगाह में और आपके तजुर्बे में वो भी एक रास्ता होता है? स्पष्ट है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संदीप जी। वो रास्ता हो सकता है, संसद में चर्चा हो सकती है, कोई भी एक सदस्य नोटिस दे सकता है, कॉल अटेंशन नोटिस दे सकता है, या अमेंडमेंट का नोटिस दे सकता है। बहुत सारे प्रोसीजरल डिवाइसेज हैं जिनमें नोटिस दिया जा सकता है और संसद में चर्चा हो सकती है, और संसद ही एक समिति बना सकती है जो सब लोगों को सुने, संसद के सदस्य हों उसमें और सब लोगों को सुने, और उसके बाद कोई रास्ता निकले। तो संसद एक रास्ता हो सकता है। और क्या कुछ रास्ते? आपने बहुत आंदोलन देखे हैं डॉक्टर सुभाष कश्यप, संवादहीनता नहीं होनी चाहिए, यहां पर निरंतर बातचीत तो नहीं है। हाँ, मैं नहीं समझता संवादहीनता की स्टेज आई है, क्योंकि मंत्री ने, कृषि मंत्री ने भी ये कहा कि हम फिर मिल सकते हैं। आप बताइए, अगर कुछ कहना है इसके बारे में और कोई सुझाव हैं तो हम फिर मिल सकते हैं। तो मंत्री अभी ये कह रहे हैं, लेकिन जब ये कह दिया जाए सर्वोत्तम प्रस्ताव है, क्या संसद एक रास्ता हो सकता है? अभिमन्यु कोहाड़, क्या किसान नेता, आप जैसे लोग चाहेंगे संसद में ये मुद्दा उठे, वहीं पे कानून बना, वहां पर ही इसकी समीक्षा हो जाए? क्या एक ये रास्ता हो सकता है? देखिए संदीप जी, हमारा ये साफ कहना है कि ये कानून संसद ने बनाए हैं तो ये संसद से ही रद्द होंगे। और एक मुझे लगता है कि शायद सरकार अभी सिचुएशन को सही से नहीं भांप रही है। अभी मैं हरियाणा के 2-3 जिलों का दौरा करके आया हूं, गांव-गांव में जाके आया हूं। बहुत जबरदस्त तैयारी चल रही है, किसानों और नौजवानों में बहुत जोश है, और 26 तारीख को लाखों ट्रैक्टर दिल्ली की सीमाओं पर होंगे और वो दिल्ली के अंदर परेड करेंगे। तो मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि सरकार को सद्बुद्धि दे, अन्यथा किसान और नौजवान उस दिन निश्चित तौर पे परेड करेंगे।
और जहां तक आपका ये नहीं, सद्बुद्धि दे तो परेड करना ठीक है, क्या आप धमकी दे रहे हैं? नहीं, हम कि परेड करेंगे, तोड़ फोड़ भी कर सकते हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, परेड की इजाजत नहीं मिली तो परेड करेंगे आप तब भी? देखिए, हम तो ये कह रहे हैं, हम तो पूरा संदेश भी दे रहे हैं हर जगह जहां भी धरने पे जाते हैं कि हमारे आंदोलन की अब तक सबसे दो मजबूत चीजें रही हैं, शांति और एकता। हम तो हाथ जोड़ के बिल्कुल बड़ों के पैर पकड़ के ये कह रहे हैं कि जैसे अब तक हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण रहा है, आगे भी शांतिपूर्ण रहना चाहिए। नहीं, बड़े तो शांतिपूर्ण रहे भी, युवाओं में आपने जोश का जो शब्द इस्तेमाल किया है, जोश में होश तो नहीं खो देंगे ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारा हर नौजवान भाई ये बात समझता है कि यदि किसी भी कारण से शांति भंग हो गई तो हमारे आंदोलन को इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा कि आने वाली पीढ़ियां भी भरपाई नहीं कर पाएंगी। शांति के कारण ही आज पूरी दुनिया में हमारे आंदोलन की वाहवाही हो रही है, आंदोलन की चर्चा हो रही है, और हम धमकी नहीं दे रहे हैं। हम तो निवेदन कर रहे हैं सरकार से कि आप हमारी मांगों को पूरा कीजिए। लेकिन यदि सरकार सरकार कह रही है ना, प्रस्ताव लेकर आइए, कुछ और प्रस्ताव दे सकते हैं आप, या ये आपकी दो मांग, तीनों कानून निरस्त हों और कानूनी जामा पहनाया जाए एमएसपी को, इससे आप डिगने वाले नहीं हैं? देखिए, ये हमारा फैसला अटल है। पूरे किसान समाज की यही भावना है कि तीनों कानूनों को रद्द किया जाए और एमएसपी गारंटी कानून लागू किया जाए। और हम धमकी शब्द इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, मुझे तो उचित नहीं लगता, क्योंकि हम तो फरियादी हैं। हम तो पहले दिन से फरियाद कर रहे हैं सरकार के पास जाके कि आप हमारी मांगों को पूरा कीजिए। हमारे 150 से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं, इतनी एक हाड़ कपाने वाली सर्दी पड़ रही है, उसके बावजूद सरकार हमें अनसुना कर रही है। तो सरकार को यह सोचना और समझना चाहिए कि देश के अन्नदाता की स्थिति आज ठीक नहीं है। 3 लाख से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं और यह किसानों का निर्णायक आंदोलन है, किसानों का करो मरो का आंदोलन है। किसान जब तक उसकी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक वो वापस नहीं जाएगा, या तो आंदोलन जीत के जाएगा या फिर दिल्ली के बॉर्डरों पे अपनी कुर्बानी दे के जाएगा। और एक खास बात ये मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं, आपके लाखों करोड़ों दर्शकों को भी, कि जैसे अब तक हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण रहा है, ऐसे ही आगे भी रहेगा। यदि प्रशासन हमारे ऊपर कोई लाठीचार्ज भी करता है तो उसके बावजूद हमारा हाथ नहीं उठेगा। ये सबसे अहम सवाल है आज की तारीख में। सतनाम पन्नू, आज से 4 दिन बाद आप गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर परेड निकालने की जो बात कर रहे हैं, सरकार इजाजत नहीं देती। जैसा आपको दिल्ली में आने की इजाजत नहीं दी, आप बॉर्डरों पर डटे हुए हैं 58 दिन से, तो ट्रैक्टर भी वहीं रुक जाएंगे ना? हाँ, देखो, ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਜੋਂ 26 जनवरी का गणतंत्र है, जो सारे किसानों को भी हक है उसका मनाने का। एक रोष जार करने के लिए, एक सरकार के बहरे कान खोलने के लिए ਅਸੀਂ रोष मार्च कर रहे हैं, जो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से होगा। वॉलंटियर लगेंगे, साढ़े आगू यारों आगू जड़े वो आगे लगेंगे और यारों वॉलंटियर लगेंगे, बिल्कुल अनुशासन डिसिप्लिन से होगा, ये ਅਸੀਂ कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये पुलिस नहीं, सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने इजाजत नहीं दी तो नहीं आएंगे ना आप रिंग रोड पर? देख लो ना, जो इजाजत नहीं देंगे फिर भी आएंगे। हम तो अपनी तैयारी कर चुके हैं, हम आएंगे। सरकार देख ले ਉਹਦਾ क्या करना। सरकार के पाले में गेंद है, दिल्ली पुलिस के पाले में गेंद है। जे वो कुचलना चाहते हैं, किसानों के हक कुचलना चाहते हैं, जमहूरी हक कुचलना चाहते हैं, और जो फंडामेंटल राइट्स कुचलना चाहते हैं, और सरकार को भुगतना पड़ेगा। सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी होगी। हम तो आएंगे, हर हालत में आएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से आएंगे, और जहाँ ऐलान किया गया है वहाँ परेड हर हालत में करेंगे। बद्री नारायण चौधरी, गणतंत्र दिवस का मौका है, देश में सब गौरवान्वित महसूस करते हैं, देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का जज्बा फिर से जागृत होता है सबके मनों में, आपके, मेरे, हम सबके। तो अगर किसान परेड करना चाहते हैं, ये नाजायज है मांग? वो कह रहे हैं हम शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। किसान तो कहते हैं कि हम शांतिपूर्ण करेंगे, बहुत अच्छी बात है। आंदोलन को देख के हमको विश्वास भी होना चाहिए, लेकिन जो जो आंदोलन का आकार बढ़ता जा रहा है, घुसपैठ करने वाले एलिमेंट्स इसमें दिखाई देने लगते हैं। जैसे 30-40 लोग रोजाना या कभी कभी ये पकड़ के पुलिस के हवाले करते हैं, इसका मतलब घुसपैठ तो होती है। और जब तो पुलिस का काम भी है ना, तलाशी ले, सघन तलाशी ले, जांच पड़ताल करे, तब आने दे। नहीं, पुलिस का काम तो है, लेकिन पुलिस तो अपने काम के लिए बैरियर लगा करके या कई सुरक्षा करने के नाम पर, वो तो दिल्ली में भी होता है ना बद्री बाबू। 26 तारीख को मेरी भी चेकिंग होगी, सब जगह बैरिकेड लगे होंगे, हर जगह पुलिस की तैनाती होगी, ट्रैफिक जैम भी लग जाते हैं।
सब देखते हैं कि नहीं, कोई इसीलिए- संदिग्ध नहीं इसीलिए वो रास्ते है। रोकती इस है, देश में रास्ते 130 रोकती है, करोड़ इसीलिए के देश में भी तो बहुत संदिग्ध घूमते हैं ना, आंदोलन में ही थोड़ा घूमेंगे अकेला। देखिए संदीप जी, मैं तो मेरी बात कह रहा हूं कि इस शांतिपूर्ण आंदोलन की आड़ में ऐसे असामाजिक तत्वों को यदि मौका मिल जाता है तो किसान बदनाम होगा। नहीं, बात और बिल्कुल जायज है आपकी। इसके बाद ये जो वॉलंटियर भी हम रखते हैं और सारी सुरक्षा का इंतजाम भी होता है, लेकिन ये वास्तव में सुरक्षा का विषय है, रास्ते रोकने का विषय नहीं है। ये सिक्योरिटी का मेजर है। सिक्योरिटी के मामले के अंदर पुलिस को ढिलाई देना पुलिस की भी तौहीन है, सरकार की भी है, और किसानों का अब तक जो शांतिपूर्ण आंदोलन था उसके ऊपर बट्टा लगने वाला हो जाए। अब मैं एक और अहम बात पर आता है, हूं, एक मिनट बद्री बाबू, जिसकी आप लगातार मेरे शोज में पैरवी करते रहे हैं। देखिए, आर वी मिसिंग द वुड्स फॉर द ट्रीज, एक पुरानी अंग्रेजी की कहावत है कि हम पेड़ गिनने में लगे हुए हैं, जंगल को, वन को हम उसकी तस्वीर देख ही नहीं पा रहे हैं। ये कानून संसद ने बना दिए, ठीक है, उस पर हमने चर्चा की। जो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य नाम की चिड़िया है, ये तो कोई कानूनी प्रावधान है नहीं, ये तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, सरकार का एक आदेश है। सीएसीपी वाले 5-6 नौकरशाह अफसर बैठकर इसे तय कर लेते हैं। इसे कानूनी जामा पहनाने में दिक्कत क्या है? रास्ता दरअसल एमएसपी में छिपा हुआ है क्या, जिसमें कोई संसद आड़े नहीं आएगी, कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई संवैधानिक पोजीशन, कोई कानूनी दांवपेच, कुछ भी नहीं है, सीधा सरल रास्ता है। निश्चित रूप से एमएसपी ही सबसे बड़ा मुद्दा देश भर के किसान का है, और ये भी अगर चर्चा का पहला विषय होता, 3 बिल पहला विषय नहीं बनते, तो मैं मानता हूं कि अब तक हम काफी आगे बढ़ चुके होते। और अभी भी जो मैंने अभी जो शुरू में बोला कि 6 महीने का, 1.5 वर्ष का, 2 वर्ष का जो समय मिलता है, उसमें एमएसपी कोई जरूरी नहीं कि यही शब्द रहे, इसका नाम बदल भी वो सकता तो है। WTO की बाध्यता को खत्म कर दो, नाम कुछ और दे दो, कुछ भी नाम बना दो, एमएसपी लिखा हुआ है ना वहां पे, कम करना आ जाएगा। किसान को तो हित और उसका लाभ मिलने से मतलब है। हाँ, इसलिए मुख्य मुद्दा वो है, उसको छोड़ करके नहीं जाना चाहिए किसानों को, उसको हल करना चाहिए। नहीं, सरकार इस मुद्दे से कन्नी क्यों काट रही है? क्यों करे काटेगी? जब सब बैठेंगे आपस में तो कैसे काटेगी? क्या हम किसान दोबारा इकट्ठे नहीं हो सकते हैं क्या? ये तो अभी केवल 2-3 प्रांतों के लोग बैठे हैं, हमारे पास तो देश भर के हर प्रांत में काम है। कोई संगठन नहीं जिनके पास 30 लाख की सदस्यता है। अगर सरकार जांच करवा ले इनकी मेंबरशिप, हम तो बैंक का रिकॉर्ड दे देंगे मेंबरशिप का। इसलिए ये सब बातें केवल नाम मात्र के किसानों की तो है। भारतीय कुछ किसान चंद लोगों संघ के महासचिव कह रहे हैं सरकार को एमएसपी पर कानूनी गारंटी देनी चाहिए, देनी होगी, वरना भारतीय किसान संघ भी आंदोलित होगा। देवेंद्र शर्मा, आप एमएसपी को हम सबसे बेहतर समझते हैं। जो मैं कह रहा हूं, मैं कुछ ज्यादा सरलीकरण कर रहा हूं क्या? यह कानून नहीं, यह एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। ठीक है जी, WTO की बाध्यता है, हमने कहा है एमएसपी को धीरे धीरे कम करेंगे, सब्सिडी 10% पे लेकर आनी है। एमएसपी नाम है ना, नॉमेनक्लेचर की बात है, नाम बदल दो, कुछ और रख दो। हमें 15,647 की सब्सिडी मिलती है, अमेरिका 42 लाख की सब्सिडी देता है अपने किसानों को, तो हम उसको दूसरा नाम दे सकते हैं, कोई भी जामा पहना दें और लीगल गारंटी दे दें। कोई दिक्कत है क्या इसमें? ये संदीप जी जो आपने बात कही है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इस पे फोकस करना बहुत जरूरी है इस समय। और आपको याद होगा जब ये पहले जब इसके ऊपर ऑपोजिशन शुरू हुई थी जो लॉज के ऊपर, तब भी मैंने कहा था कि सरकार को एक चौथा कानून लेके आना चाहिए जिसमें एमएसपी को लीगल राइट बना दी जाए किसानों की। और वो भी आज देख रहे हैं किसानों की डिमांड भी वही है और वो ये चाहते हैं कि 23 फसलों पर जिसपे एमएसपी अनाउंस किया जाता है उसको लीगल राइट बना दिया जाए किसानों का। ये इसलिए महत्वपूर्ण है और मैं ये जानता हूं कि हम कर सकते हैं। जो आपने कहा ना WTO की जो बंदिश है या और भी चीजें हम कह रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल में ही जो RCEP ट्रीटी है, रीजनल कोऑपरेशन फॉर इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो ट्रीटी है, उससे जो पीछे हटने का जो एक कदम लिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही करेजियस है। और अगर वो कदम लिया जा सकता है, जबकि सभी लोग बोलते हैं कि हमें इसका हिस्सा होना चाहिए था, बट अपने इंटरेस्ट देखते हुए हमारी सरकार ने उसमें जाहिर अभी तक नहीं हमने उसमें पार्टिसिपेट
किया है। मुझे लगता है कि हमारे पास क्षमता है, हम WTO को भी चैलेंज कर सकते हैं, चाहे जैसे आपने कहा किसी नॉमेनक्लेचर में हो या जो भी हो, लेकिन ये प्रावधान लाना बहुत जरूरी है और इसी पे बात अटकी हुई है, क्योंकि भारत का किसान का जो ये मॉडल होगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, मेरा मानना है कि ये दुनिया में एक मॉडल बन जाएगा, क्योंकि आज दुनिया में सारे किसान पीड़ित हैं मार्केट के हवाले जो छोड़े हुए हैं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे यूरोप हो। और वो मुझे भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जो आपके देश में हो रहा है वो अगर हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाते हैं किसान, तो हम भी अपने देश में उसको लागू कराना चाहेंगे, हम भी चाहेंगे कि हमारी सरकारें उसको इंप्लीमेंट करें। तो मेरा मतलब कहने का यह है कि आज हमारे पास एक ऐतिहासिक अपॉर्चुनिटी है कि हम उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें और एक देश में ऐसा कानून बना दें जो कि देश में किसानों की ही मदद ना हो बल्कि दुनिया के किसान जो हैं वो भारत के शुक्रगुजार होंगे। नहीं, सरकार तो खरीदती है ना, सरकार कह रही है, लिखित आश्वासन दे रही है, सरकारी खरीद तो होती है ना MSP पर। अगर प्राइवेट खरीदी है वो भी एक फ्लोर सीलिंग लगा दें, उसमें सरकार का क्या नुकसान है? सरकार खरीदे MSP पर और ये निजी कंपनियां ना खरीदें, ये तो अपने आप में गलत है ना। देखिए MSP का जो हम जो कह रहे हैं कि इसको लीगलाइज करने की बात यह है कि कोई भी, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, चाहे प्राइवेट ट्रेड हो, चाहे सरकार हो, उसके नीचे वो नहीं खरीदेगी, उस दाम से नीचे नहीं खरीदेगी। अब यहां पर डॉक्टर सुभाष कश्यप, मुझे मालूम है ये आपकी एक्सपर्टीज का डोमेन नहीं है, लेकिन MSP एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, सरकार का आदेश है, उस पर भी ये जो इतना बवाल मचा हुआ है उसका आसान रास्ता नहीं निकल सकता है क्या? आपकी राय सर, डिस्पाइट यू आर नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ दिस। मैं एज ए लेमैन कहता हूं कि पहले किसान आंदोलन के जो नेता हैं उन्हें इस पर विचार करना चाहिए कि क्या MSP पर कानून बनाने के लिए अगर सरकार तैयार हो जाए तो वो अपनी कानूनों को, कृषि कानूनों को रद्द करने की जिद को छोड़ देंगे। हाँ, तो ये वो इकोनॉमिक्स में होता है ना सर, इट इज अ नेसेसरी बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन। ये सवाल मैंने इनसे बहुत बार पूछा, वो कह रहे हैं दोनों चीज होनी चाहिए कि MSP इज नेसेसरी बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन टू विड्रॉ द मूवमेंट। हाँ, तो जो हम बराबर देख रहे हैं आपकी इस वाद विवाद में, वो बराबर हम ये कह रहे हैं कि सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं है। सरकार ने एक कानून को वापस लिया और कानूनों पर, संशोधनों पर बात करने के लिए तैयार हुई, कोई भी संशोधन करने के लिए तैयार हुई, तो जो दर्शक हैं और श्रोता हैं उनको तो लगता है कि किसान तत्समस होने के लिए तैयार नहीं है। फेयर पॉइंट है, फेयर एनालिसिस है आपका। अभिमन्यु को और 1 मिनट स्क्रीन पर। अभिमन्यु देखिए सीधा जो कह रहे हैं, और वो ये मानते हुए कि मैं इस चीज का एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेमैन की तरह, आम आदमी की तरह वो बात रख रहे हैं कि भाई MSP को लीगल गारंटी सरकार दे दे तो आप तीनों कानूनों को रद्द करने पर क्यों अड़े हुए हैं? जितने संशोधन 50 करवाइए, 100 करवाइए, संशोधन करवाइए, MSP को लीगल गारंटी ले लीजिए। क्या वो रास्ता है? देखिए संदीप जी, ये कहना कि भाई सरकार सिर्फ 2 कदम पीछे हटी और हम नहीं हटे, ये बात उचित नहीं है। हमारी तो 15-16 मांगे हैं, C2+50 को लागू कराना, कर्ज मुक्ति, हम तो पहले ही 10 कदम पीछे हट चुके हैं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये 2 मुख्य मांगे हैं, आप कानून रद्द कीजिए और MSP गारंटी कानून लागू कीजिए। ये दोनों मांगे पूरी कर दीजिए, हम सरकार का धन्यवाद करेंगे, अपने गांवों में उल्टे चले जाएंगे। यहां पे एक महत्वपूर्ण बात संदीप जी ये है कि यदि सरकार MSP गारंटी कानून बनाती है तो किसान और सरकार के बीच में एक विश्वास का माहौल बनेगा, जिस विश्वास की अभी बहुत कमी दिखाई दे रही है। उसके बाद मतलब MSP को लीगल गारंटी दे, विश्वास बढ़ेगा, हो सकता है आप संशोधन के लिए भी तैयार हैं। ये तो देखिए, तो कमेटी की चर्चा पर विश्वास बनेगा, विश्वास बनेगा। पहला कदम ये हो, अगर देखिए हम ये कह रहे हैं कि इससे एक विश्वास बनेगा और तीनों कृषि कानून जो किसान मांग कर रहे हैं इनको रद्द कर दिया जाए। जब किसान चाहते ही नहीं है तो उनको क्यों थोपा जा रहा है? तो एक बातचीत के लिए एक सकारात्मक माहौल बनेगा और कृषि कानूनों को भी सरकार वापस सतनाम पन्नू, आखिरी सवाल है ये, और बद्री नारायण चौधरी ने आज बहुत अहम बयान दिया है। भारतीय किसान संघ अगर MSP को लीगल गारंटी नहीं मिलती है वो आंदोलन करेंगे। वो अभी आपके साथ नहीं है, 30 लाख सदस्य हैं उनके, उन्होंने खुला कह दिया है आज मेरे शो पर। तो क्या MSP पर कानूनी जामा पहनाया जाए, भरोसा बढ़ेगा, फिर बात बन सकती है, संशोधन पर भी आप आ सकते हैं? हाँ देखो, जो MSP पर है बहुत बड़ी मांग है वो,
वो यही मांग बराबर कर रहे हैं कि वो MSP 23 फसलों की खरीद की गारंटी वाली जी MSP आ सरकार को देनी चाहिए। किसानों का उतना चिर कोई भला नहीं होगा। किसानों की ये जो है खुदकुशियाँ हो रही हैं, कर्जा चढ़ा हुआ है, उसका उतना समाधान नहीं होगा जब तक सारी फसलों की MSP किसानों को ना मिले और सरकार इस पर नहीं आ रही। असी जो तीनों खेती कानून है उसको रद्द किया जाए और MSP का वखरा कानून बना दिया जाए। इस पर सरकार को अड़ना नहीं चाहिए, इसको डिक्चर नहीं डालने चाहिए। इसको तो MSP अब क्या सेंटर स्टेज पर आ सकता है? बद्री नारायण चौधरी भारतीय किसान संघ के महासचिव कह रहे हैं वो भी आंदोलन करेंगे। MSP को तो कानूनी गारंटी देनी होगी। तो ये डेडलॉक ही नहीं, डेड एंड पर आ रहे हैं क्या? और अब रास्ता क्या निकलेगा? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर क्या ट्रैक्टर परेड भी होगी? होती है शांतिपूर्ण होगी, नहीं होती है तो उस पर कितनी राजनीति होगी? तो ये मामला अब दरअसल और पेचीदा होता जा रहा है और यहां पर सरकार ने दरियादिली दिखाई है, किसान और दरियादिली दिखाएंगे या दरअसल सरकार कुछ और रास्ता भी निकालेगी? MSP एक अहम रास्ता हो सकता है। लगातार मैं कह रहा हूं, आज फिर से दोहरा रहा हूं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।